बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वो लास्ट कॉल सुनवाने जा रहे हैं मसूद की। उस मसूद की कॉल आप सुनिए। वो बदबख्त एजेंट उसको जो ऑनलाइन ऐप का था, कॉल पर कहता बकवास बंद कर, रात 12 बजे तक तूने पैसे ना दिए तो मैं तुझे इतना जलील करूंगा। और उसको कहता है कि अभी जिंदगी का खात्मा कर, ये वीडियो कॉल कर और अभी जिंदगी का खात्मा कर। तू कॉल पे रह, मैं तेरी बहन को कॉल कर, तो वहीं पर कॉल मिलाता है। आप ये सारी गुफ्तगू सुनिए, आपको ऐसे इंकशाफात इस वीडियो में मिलेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये असल में नीम पागल लोग होते हैं, इनको भर्ती किया होता है और उनसे कहा जाता है 150 बंदों को डेली कॉल करनी है और ये सुबह शाम उनको गालियां जलील इतना कुछ करते हैं। उनकी तस्वीर बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, जाली गंदी गालियां उनको देते हैं। क्या मामला है सारा? ये आखिरी कॉल थी जिसके बाद उसने अपनी जान ली। कोई भी शख्स की कॉल सुनेगा उसके बाद शायद वो कोई शरीफ बंदा होगा, वो कैसे जिंदा रह सकता है? सुनिए जरा कॉल, फिर आगे बताते हैं आपको। करनी है या नहीं? मैं मुझे आप थोड़ा सा दे दे, क्योंकि मैंने कल 55,000 रुपये अरेंज किए। टाइम नहीं है कल भी, मैं आपकी वजह से यकीन करें मैं जलील हुआ हूँ। ठीक है, सुबह ऑफिस में आते किस तरह मैं जलील हुआ ना, अब मैं आपको जलील करूंगा। मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का दे दे, क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से। आपने माना तुम्हारे मुंह पे बकवास की 2 दिन की जलील सर, मैं बकवास कर रहा हूँ। 12 बजे तक पेमेंट करे या नहीं करे? तुम 2 दिन सुना रहे हैं। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। बकवास करे आगे से। मैं असल में 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं या नहीं? 12 बजे तक मुश्किल है मेरे लिए। जैसे मर्जी कर, मेरे लिए मैंने लोन लिया, तूने लोन लिया हुआ है। मैं असल में ये कह रहा हूँ, कल मैंने बड़ी मुश्किल से वो किए। आप मेरी भी तो बात समझ। क्यों किया है? क्यों किया है? मुझसे पूछ के किया था। मैंने बकवास की नहीं थी तो मैं लास्ट कॉल पहले ये 74,000 की पेमेंट करनी है की थी बकवास के नहीं? सर तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दी। बकवास की थी बकवास कि अपनी बहन की बात सुन ले। अब और कॉल में तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे जलील किस्सा कर रहा हूँ। सुनिए अब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है शुक्र। कौन बात कर रहा है? मैडम उतार से कंपनी से बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। मोहम्मद आसिफ, क्या लगता है आपके? सर जानने वाले क्या मसला? जानने वाले क्या? जानने वाले ताल्लुक क्या आपका इनके साथ? आप मुझे मसला बताए ना। जब मैंने आपको मसला ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी के साथ। तुम्हारा नंबर इसे लिखवाया ग्रंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जलील करना स्टार्ट करूँ? बात सुने मेरा दोस्त बात सुने। हाँ जी ठीक है, ये है मेरे साथ कॉल भी रहो तुम, ठीक है। मैं तुम्हारी भी गैलरी निकाल रहा हूँ, तुम्हारा भी कॉन्टेक्ट, तुम्हारे भी पूरे खानदान में कॉल निकाल रहा हूँ। बकवास कर रहे, पेमेंट करनी है कि नहीं? तो 12 बजे तक। 12 बजे तक मेरे लिए मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। तेरा अब्बा भी करेगा पेमेंट। मैंने बकवास की है, तेरा अब्बा भी पेमेंट करेगा। मैं चंडे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारी जरूरत क्या थी? तुमने मेरे साथ मिस कमिटमेंट की है, तुम्हें गैरत नहीं, तुम्हें डर नहीं लगा यार? स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कल जो बात कर रहे हो। मैनेजर तो ऐसा कॉल पे कनेक्टेड है, तुमने उसको आपको मैंने बकवास किया कि पेमेंट चाहिए, आपने बोला कि मैं रात 8 बजे पेमेंट करूंगा। की क्यों नहीं है ये बताओ, इस चीज का जवाब दो। तो मुझे ये कमिटमेंट किया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आपका ही नुमाइंदे तो कोई पाशा साहब करके थे। सोच समझ के मेरे साथ कॉल पे कनेक्टेड हो, तुम्हारी घर की फीमेल मेरे साथ कॉल पे कनेक्टेड है। मुझे बता पेमेंट करनी है 12 बजे तक। मैं अपनी सारी हदें क्रॉस कर। मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे मेरी तरफ से मर जा, यकीन कर ले, मेरी तरफ से मर जा, ठीक है। बस ये मारनी है मुझे। खत्म कर देते हैं और क्या करते हैं, बस कर दे भाई, खत्म कर दे। अभी कॉल पे बैठो, खुदकुशी कर, कॉल पे बैठो, कर खुदकुशी। हाँ बस कर रहे हैं। मैंने बोला कॉल पे रह, कर खुदकुशी। लटक जाता हूँ मैं। पेमेंट लटक, अभी लटक, मर मर मर, था की आवाज आनी चाहिए। तो कह रहा हूँ तेरे जैसे जलील को मरना ही चाहिए। जाता हूँ मैं। किसके सामने? आपका कुछ वीडियो कॉल पे आजा, वीडियो कॉल पे आजा, मर जा, वीडियो कॉल पे आके मर जा। 3 दिन से जलील किए हुआ तुम लोगों ने। पेमेंट करनी है कि नहीं करनी? पेमेंट मैं लाजमी करूंगा, लाजमी। कितनी देर में कर रहा है पेमेंट? थोड़ा सा कितनी देर में कर रहा है? नहीं होगा टाइम चाहिए, 2 दिन में मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा जलील करके रख दूंगा, बहुत ज्यादा जलील चाहिए। 2 दिन में पूरे खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बता दे पेमेंट कर रहा है आज की डेट में क्या नहीं कर रहा? 2 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये मेरा वादा। मैंने जो बोला है मेरी बात की समझ नहीं आ रही। करनी है पेमेंट की नहीं करनी है? ये दूसरी फीमेल को कॉल भी लो।
करनी है पेमेंट या दूसरी फीमेल को कॉल करूँ? बस मैं कुछ भी कर सकता हूँ के मतलब जो मर्जी कर ले, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ जो मर्जी। आपने कॉल सुनी इस बंदे की। अब बताइए, शरीफ बंदा होना तो ये चाहिए तो उसे कि जो उखाड़ना है तूने उखाड़ ले। अब हुआ यूं है कि ये असल में एक बंदे को, ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनको सैलरी पैकेज दिया जाता है अच्छा। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने 22,000 का लोन लिया और वो 8 लाख रुपया उसने चुकाया है, तो आप उसकी परसेंटेज देख लें। और दुनिया में कोई ऐसा होता है, उसके लिए उन्होंने लोग वो भर्ती किए होते हैं जिनके अंदर इमोशंस नहीं होता। वो पहले उनको तैयार करते, सैलरी पैकेज इतना ज़्यादा उनका होता है कि उनसे गालियाँ, गुस्सा, टॉर्चर, वो सारा कुछ उनसे करवाया जाता है। कॉल पर टॉर्चर करवाया जाता है और उनको कहा जाता है 150 बंदों को डेली तुमने कॉल करनी है। और वो सोचिए, सुबह से लेकर रात तक उनके लिए रूटीन बन जाता है। जिस तरह आप चाहे जितना मर्जी बीमार हो जाए या तकलीफ हो, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के लिए आप एक पेशेंट है या कस्टमर के तौर पर। पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये होता है, तो वो बॉदर नहीं करता कि क्या है, उसके लिए आपकी तकलीफ शायद इतना मैटर नहीं करती जितनी आपको महसूस हो रही होती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शंस बने होते हैं। यानी अब सबसे पहले उन शहरियों को कॉल करते हैं, उनके फ्रेंड्स को, उनकी बहनों को, उनके रिश्तेदारों को। सोचिए, एक शख्स है, उसको कॉल करके कहते हैं कि हम तुम्हारे बहनोई को कॉल करें, बहनोई के वालिद को कॉल कर रहे हैं, हम तुम्हारे बहनोई के खानदान के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो सोचिए ज़रा वो बेचारे के ऊपर क्या बीतेगी। अब 150 कॉल्स हो जाती है, फिर उसके बाद जो जितनी ज़्यादा रिकवरी होती है उसमें इनका बोनस भी होता है। जब इनको बोनस मिलता है, बोनस के बाद ये असल में उसको किसी तरह कहते हैं अब ये तुम्हारे साथ होना चाहिए, उसको डरावा। जिस तरह असल में जो इनका हथियार होता है वो होता है डर। डर का बिजनेस ये करते हैं। अब असल में तो आप गौर करें तो पीछे आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होती हैं, ये मुख्तलिफ लोग कॉल्स कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं टॉर्चर कॉल्स। उसके लिए सेक्शन अलहदा होते हैं और अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। यानी आप देखें कि D0, D1, D2, DS1, DS2, DS3 के नाम से ये असल में सेक्शंस बनाए होते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा नहीं दे रहा, आपको बिल्कुल पैसा नहीं दे रहा, तो उसके लिए कॉल कौन सी है, कौन से सेक्शन है करनी है। एक बंदा आपके साथ ताउन कर रहा है तो आपने उसे प्यार से कहना है, वो सेक्शन कौन सा है, तो हर तरह का है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके पास बड़ी तादाद के अंदर 2 नंबर सिम्स होती हैं। ये व्हाट्सएप से तस्वीर भी भेजते हैं, इनके पास इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं, इनके पास डाटा, लैपटॉप, कंप्यूटर, सिम्स, हर चीज़ मौजूद होती है। और सबसे बढ़कर इनके ताल्लुकात ऊपर तक होते हैं। अब आज आपने देख लिया कि इनके ऊपर छापे इस वक्त पड़े हैं। आप भी इधर हैं और हम भी इधर हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सेटअप बंद नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, जिस बंदे ने कंपनी खोली है और कंपनी खोल के उसने पाकिस्तानी 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और उससे वो 40-50 अरब रुपए अगर कमा रहा है, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसने ऊपर कितना खिलाया होगा, उसने ऊपर कितने लेवल की बात की होगी। ये असल में सारे का सारा जो मामला है, ये पूरी तरह A to Z तक, ऊपर से नीचे तक पैसा चला होता है, खिलाया होता है, बातचीत की होती है, हर तरह से मैनेज किया होता है। वरना आप बताइए कि इतनी शिकायत और इतना कुछ है, इनके खिलाफ क्या होगा। वो छोटे मोटे जो लोग हैं उन पर छापे लगेंगे, बड़े जो इनके मालिकान होते हैं वो पाकिस्तान में होते नहीं है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो इस वक्त गेम चल रही है, ये इस तरह की कॉल बेशुमार है। इवन के कई तो इन्होंने लोग रखे हुए हैं जो कहते हैं जी आपके घरों में आ रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने लोकर सत्तावर, यानी पूरी तरह एक माफिया काम करता है। आप बताइए 22,000 रुपया लगा कर आप 8 लाख रुपया कमाते हो। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इतना पैसा कमाते हो। और ऐसे बदबख्त लोग हैं कि डॉलर का रेट अगर बढ़ेगा तो मालिक हुक्म कर देगा कि अच्छा वो 8 लाख वाले से तुम मजीद 1 लाख रुपया डिमांड करो किसी तरह। और समटाइम कुछ ऐसा होता है कि थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने अगर 6 लाख दे दिया, उसे 8 लाख निकलवाना है, तो उससे कहते हैं जी 10,000 और आपका पड़ा हुआ है, तो वो भी आप अदा कर दे। वो कहता है अच्छा, मैं उसे कहते हैं चलें ठीक है, आप टाइम ले लें, आपने पैसे दिए हैं लेकिन आप इस डेट को दे दीजिएगा। मिसाल के तौर पर उसने कोई 12 तारीख का कहा है और वो बंदे को इन्होंने कॉल नहीं की 12 तारीख को। 12 तारीख के बाद 13 को कॉल करके कहता है वो जो 10,000 तुमने देना था, तुम 1 लाख रुपया दोगे। वो कहता है जी अच्छा, मैं वो टाइम दे मुझे, मैं फलां। उसके बाद जैसे ही वो अगला बढ़ता है 1 का 2 कर देते। यानी वो बैठे बैठे तय कर रहे होते हैं कि आज हमने कम से कम 50 करोड़ रुपया निकालना है, तो इतने शहरियों को कॉल करो, फलाना करो। तो बैठे बैठे वो अरबपति बन जाते हैं। उनके पीछे जो बैठे और इनके हैंडलर्स भी हैं, जो मालिक है इनके, जो इनका करता धरता, ये सारे पैसा खा रहे हैं।
और पूरी तरह ऊपर से नीचे तक खिलाया हुआ है। वरना आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर अरबों की इन्वेस्टमेंट लगाकर ये ऐसे काम थोड़ी होते। आप इनको वैसे ही अंदर करें कि तुम ये डाटा तक एक्सेस कैसे हासिल करें, प्ले स्टोर से इनके ऐप डिलीट करवाए। तो ये जो असल में काम है ये जब तक पूरी सेटिंग नहीं होती तब तक काम नहीं होता।